एक बच्चे ने अपने पापा से अपने वैल्यू के बारे में पूछा कि पापा मेरे अपने जीवन में मेरा क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू है मेरा। उसके फादर ने बोला कि वैल्यू बहुत कुछ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम बीबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ आया हूं, जो एक वैल्यू के बारे में आपकी और या आपकी हो या किसी और की हो या फिर मेरी हो, अपनी वैल्यू के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। तो एक बार की बात है, मैं स्टोरी के माध्यम से आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चे ने जो है अपने फादर से बोला कि पिताजी मेरे अपने जीवन का क्या वैल्यू है। उस फादर ने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अपने उस बेटे को दिया और उसने बोला कि जाओ इस पत्थर को लेके जाना और उस बाजार में कहीं बेचना, बाजार में ले जाके इसको बेचना है। उस बच्चे ने उस पत्थर को लिया और बाजार में, जैसे हम अगर मार्केट वगैरह बाजार होता है वहां लेके गया। एक अच्छा सा स्टूल लेके साथ में गया और एक अच्छा सा लाल कलर का कपड़ा लेके गया और उस स्टूल के ऊपर उस लाल कलर का कपड़े को डाल के और उस पत्थर को वहां पे बीच सेंटर में रख दिया। रखने के बाद जब मार्केट में रख कर बेचने के लिए जब तैयारी हो गई कि हाँ भाई सब कुछ सेट कर लिया और बेचना है, कोई भी कस्टमर आए तो बेचना है, और उसके फादर ने एक चीज सिखाई उसको कि इस पत्थर को बेचने जा तो रहा है तू, पर इस पत्थर को बेचना नहीं है तेरे को, इस पत्थर को बेचना नहीं है। तो उस मार्केट में सबसे पहला कस्टमर जो आया, एक बुढ़ी औरत आई और उससे पूछा कि बेटे इस पत्थर की क्या कीमत है। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं किया, उस बच्चे ने अपना हाथ उठाया और 2 उंगल दिखाया उस बुढ़ी औरत को, सिर्फ अपना 2 उंगल दिखाया। उस बुढ़ी औरत ने बोला हाय दैया, इतना महंगा, एक छोटा सा पत्थर इतना महंगा है। तो उसने बोला कि इस पत्थर का प्राइस मैं 200 रुपए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकती। वो चौंक गया, ये छोटा सा पत्थर का कीमत 200 रुपए मुझे मिल रहा है। शाम का टाइम हुआ, उस पत्थर को उठाया, अपना स्टूल वगैरह बोरिया बिस्तर उठाया और अपने घर पहुंच गया। अपने फादर के पास बहुत ही खुशी से गया और अपने फादर से बोला पिताजी इस पत्थर की प्राइस आज जो है मुझे 200 रुपए एक बुढ़ी औरत देने के लिए तैयार थी। तो उसके फादर ने बोला कोई बात नहीं, आज 200 रुपए मिलने के लिए तैयार, देने के लिए कोई तैयार था ना, कोई बात नहीं। कल कल तुम ऐसे मार्केट में जाना जहां पे थोड़ा हटके हो, काफी बड़ा मार्केट हो जहां पे थोड़ा अमीर लोग आते हैं। बच्चे अगले दिन सुबह उठा, बुरुश बारुश किया, नहाया धोया, रेडी हुआ उसी परफॉर्मेंस की तरफ, और फिर से अपना स्टूल उठाया, लाल कपड़े लिए और फिर से दोबारा एक अच्छे मार्केट में जहाँ पे बड़े घर के लोग आते हैं वहां पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद दोबारा से उस स्टूल को वहां पे जमाया और लाल कपड़ा रखा, और लाल कपड़ा रखने के बाद उस पत्थर को वहां रखा। एक अमीर व्यक्ति आए और उस पत्थर को देखा और उसने बोला कि मैं ऐसे ही पत्थर को ढूंढ रहा था, काफी टाइम से मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे काला पत्थर चाहिए, इसका क्या प्राइस है, कितने में दोगे। तो उस बच्चे ने अपना फिर से उंगल हाथ उठाया और 2 उंगल दिखाया और उस आदमी ने कहा कि इस पत्थर का कीमत मैं 20,000 रुपए तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, चुप रहा और फिर से शाम हुआ, अपना बढ़िया बिस्तर उठाया और घर गया वापस। घर जाने के बाद अपने फादर से दोबारा ये बात बोला कि पापा आज इस पत्थर की कीमत मार्केट में 20,000 रुपए मिल रहे थे मुझे देने के लिए, सामने वाला बंदा देने के लिए मुझे 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था, इतनी कीमत लग गई आज। उसके फादर ने बोला कोई बात नहीं बेटा, खाना पीना खाओ, रिलैक्स करो, अगले दिन फिर देखना है। अगले दिन फिर तैयारी हुई और उसके फादर ने बोला आज तू अपने जहां का वो बच्चा था, उसने बोला, उसके फादर ने बोला कि जहां का तुम हो यहाँ जो सबसे बड़ा मार्केट लगता है उस मार्केट में जाओ इस पत्थर को लेके। और बच्चा उस मार्केट में लेके पत्थर को पहुंचा और फिर दोबारा से वही प्रोसीजर, अपना स्टूल वगैरह लगा के लाल कपड़ा रखा और उस पत्थर को वहां से सेंटर में दोबारा से रखा। और एक बहुत ही बड़ा व्यापारी, जो कहते हैं कि डायमंड वगैरह हीरे वगैरह का व्यापारी था, बहुत ही बड़ा व्यापारी आया और उस बच्चे को देखा पत्थर को लेके बैठा हुआ, और उस बच्चे को ना देखते हुए उस पत्थर को देखा, देखते जा रहा था। तो उस पत्थर के बारे में उस लड़के से पूछा कि इसका क्या प्राइस है। तो बच्चे ने कुछ नहीं किया, बच्चे बस वैसे ही जो प्रोसीजर पहले से था, बच्चे ने अपना हाथ उठाया और 2 उंगल का इशारा किया। उसने बोला कितना, 2 लाख रुपए। बच्चे ने कुछ नहीं बोला, उसने 2 लाख रुपए बोला, 2 लाख रुपए। बच्चे ने कुछ नहीं बोला। जब बच्चे ने कुछ नहीं बोला तो वहां से चला गया। जब वहां से चला गया फिर वो अपना बोरिया बिस्तर उठाया, घर गया, फिर अपने पापा को ये बात बताई कि पापा आज इस पत्थर का कीमत जो है आज 2 लाख रुपए लगे। बच्चा बहुत ज्यादा खुश था कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो मुझे पापा ने दिए थे, इसकी कीमत 200 रुपए से आज 2 लाख रुपए हो गई है। फिर उसके फादर ने बोला, रात का टाइम था, कि बेटा आज खाना पीना खाओ, कल बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए, इतना बड़ा दिन है कि तुम्हें खुद समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ। अगले दिन फिर उठा और फादर ने बोला कि आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा मार्केट।
और एक बहुत ही बड़ा मार्केट में जहां पे सिर्फ सोने चांदी डायमंड हीरे वगैरह का काम होता था, वहां लेके गया। बीच मार्केट में अपना स्टूल लगाया और दोबारा से लाल कपड़ा को वहां रख के और उस पत्थर को बीच सेंटर में थोड़ा सा सजावट टाइप में कर दिया। सजावट टाइप में, जैसे उस पत्थर को अच्छी सी पॉलिश वगैरह मार के और नीचे प्लेट के अंदर स्टैंड वगैरह लगा के उस पत्थर को रखा गया। पत्थर को रखने के बाद एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आए और उस पत्थर को देखे, हाथ में उठाया, चेक किया उन्होंने और उस पत्थर का प्राइस पूछा उस बच्चे से कि आप इसको कितने में सेल करोगे। उस बच्चे ने कुछ नहीं किया दोबारा से, और अपना हाथ उठाया और 2 उंगल का इशारा किया और हाथ नीचे कर लिया। उस अमीर व्यक्ति ने बोला 2 करोड़ रुपए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए इस पत्थर का देने के लिए तैयार हूं। अब ये सोचे सर कि एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा पत्थर ही तो था जो उसके फादर ने घर से उठा के उस बच्चे को दिया था कि बाजार में इसको सेल करना है सर, वैल्यू जानने के लिए कि वैल्यू क्या है आपकी सर, आपकी या फिर मेरी क्या वैल्यू है सर। उस पत्थर का कोई वैल्यू नहीं था सर। अगर वो घर में था, हमारे पास गिरा हुआ कहीं था, कचरे में पड़ा हुआ था, उस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं थी। बस उस पत्थर को क्या किया गया, उस पत्थर को एक सही दिशा दिया गया, उस पत्थर को एक सही जगह दिया गया और उस जगह के हिसाब से हुआ कि उसकी प्राइस हो गई, प्राइस बढ़ती चली गई, उसकी वैल्यू बढ़ता चला गया। उसी तरीके से सर हमारा जीवन भी है। अगर कोई ये कहे कि सर हमारा प्राइस सिर्फ 100 रुपए है, तो सर पॉसिबल तो नहीं है। हम अपना प्राइस जितनी मर्जी कर सकते हैं सर, जितना ज्यादा हम अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। किसी के कम करने से हमारा प्राइस कम नहीं होने वाला सर। किसी की वैल्यू, मेरा वैल्यू या फिर आपकी वैल्यू, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा पत्थर का कीमत जब एक मार्केट के अंदर 2 करोड़ रुपए मिल सकता है सर, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि सर मेरा जीवन या फिर आपका जीवन, आपके जीवन के लिए आपकी क्या वैल्यू है और वो वैल्यू आपके लिए क्या महत्व रखता है। वैल्यू सर बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। वैल्यू सर ऐसा नहीं है, वैल्यू ऐसा चीज नहीं है कि मार्केट में कहीं पे रखा हुआ है और हमें उससे खरीदना है, हमें उससे परचेज करना नहीं सर। वैल्यू को बनाना पड़ता है, परचेज नहीं करना पड़ता है, कहीं से लेना नहीं पड़ता है, कहीं से खरीदना नहीं पड़ता है सर। आपको वैल्यू बनाना पड़ता है। वैल्यू बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे लगन से, फुल मेहनत के साथ करेंगे, उस चीज के ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस रखेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं किसी भी चीज के लिए। सर प्राइस किसी भी चीज का बहुत कम होता है। अगर आज की डेट में अगर कहीं आप मार्केट में जाते हैं सर, किसी भी कंपनी का, अगर मानता हूं कि लिबर्टी कंपनी का एक जींस हमें लेना है, वही जींस अगर छोटे मार्केट में जाते हैं तो सर हमें 500 रुपए का मिलती है, और एक हाई सोसाइटी जगह पे जाते हैं तो सर वही जींस हमें 1200 रुपए का मिलता है। और उससे भी हाई सोसाइटी में जैसे कि मॉल वगैरह, काफी बड़ा शॉप वगैरह होता है जहां पे मॉल वगैरह, वहां पे जाते हैं तो सर वही जींस हमें 2000 रुपए का मिलता है। सर सामान वही है, ब्रांड भी वही है, उस जींस का ब्रांड भी वही है, सामान भी वही है सर, लिबर्टी कंपनी का, हर चीज वही चीज है, बस प्राइस अलग अलग है। सर प्राइस अलग होने का कारण क्या है? क्योंकि जगह अलग अलग है सर, उस जगह की वैल्यू अलग अलग है। कोई अगर उस जींस की, लिबर्टी कंपनी की जींस की प्राइस अगर मार्केट के अंदर, छोटे मार्केट के अंदर अगर 500 रुपए है, तो 500 रुपए की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं है, वहां पर वैसे लोग नहीं आते जैसा आना चाहिए। अगर उससे भी हाई क्लासेस जगह है जहां पे 1200 रुपया प्राइस है, वहां पे थोड़ा सा हाई क्वालिटी के लोग आते हैं, तो उस जगह के हिसाब से उसका प्राइस है सर। किसी मॉल के अंदर जा रहे हैं, उसका प्राइस 2000 रुपए है, तो सर उस जगह के अंदर, उस सोसाइटी के हिसाब से सर उसका प्राइस है 2000 रुपए। इसी तरीके से सर हमारा जीवन है, हमारे जीवन का सर वैल्यू बहुत ज्यादा है। बस इस वैल्यू को हमें समझना होगा कि हमारा वैल्यू क्या है, और इस वैल्यू को समझने के लिए सर आपको अपने आप में मन मंथन करना पड़ेगा। जब तक आप खुद में मन मंथन नहीं करेंगे, आपको अपनी वैल्यू का एहसास नहीं होगा कि आपकी वैल्यू क्या है। कोई भी व्यक्ति आता है और आपसे एक कह देता है यार तू है क्या, कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ नहीं है तू, तेरा क्या वैल्यू है? सर आपकी बहुत वैल्यू है। आप कभी अपनी वैल्यू के बारे में तलाशने की कोशिश करना, या फिर अपनी वैल्यू जानने की कोशिश करना कि सर आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। जब जिस दिन आप इसकी तलाश करेंगे सर, और जिस दिन आप अपनी वैल्यू के बारे में जान लेंगे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, आपके अंदर एक इतना ज्यादा जोश भरा हुआ होगा कि आप कहेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस दुनिया का ऐसा कोई भी चीज नहीं जो मैं हासिल नहीं कर सकता, मैं कुछ भी हासिल कर सकता। तो सर आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।